प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक बढ़ई और उसका बेटा पिंजरा बनाने के लिए जंगल में गए। सुबह सवेरे दोनों बाप बेटे काम करने में लग गए और दोनों ने खूब मेहनत की और दोपहर तक एक बड़ा सा पिंजरा बनाने में कामयाब हो गए। अचानक जंगल का राजा शेर वहां निकला और गुस्से से पूछने लगा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? किसकी इजाजत से तुम लोगों ने ये पिंजरा बनाया? वो बढ़ई और उसका बेटा पहले तो घबरा गए और फिर उन्होंने कुछ हौसला रखा और कहते हैं मुश्किल वक्त में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि अक्ल से काम लेना चाहिए। उन्होंने भी ऐसा ही किया। बढ़ई बोला, बादशाह सलामत, हमारी ये मजाल है कि हम आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर सकें। हम तो जंगल के राजा का प्यारा सा घर बना रहे हैं और हमने ये सोचा हुआ था कि पहले हम घर बना लें, काम खत्म कर लें और फिर शेर को बुलाए कि हमने आपके लिए ये घर तैयार किया है। तो शेर बोला, अच्छा तो ये बात है। बढ़ई बोला, जी महाराज, आज पिंजरे में आप दाखिल होकर देखिए। शेर ने आओ देखे ना ताओ पिंजरे में दाखिल हो गया। बढ़ई के बेटे ने जल्दी से कुंडी लगा दी और बढ़ई ने अपने बेटे से कहा, जल्दी से गर्म पानी ले आओ। लड़का जल्दी से पानी गर्म करके लाया और पिंजरे में बंद शेर के ऊपर डाल दिया। शेर बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन कहते हैं ना फिर क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। उसके बाद उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोला। शेर पिंजरे से बाहर निकला और जंगल की तरफ भाग गया। बेटा काम करने लगे जो अभी बाकी रह गया था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि 3 शेर इकट्ठे उनकी तरफ आ रहे हैं। दोनों ने जल्दी जल्दी दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया और दोनों बाप बेटा बहुत परेशान हुए। शेर आ रहे थे, वो एक दूसरे पर चढ़कर सीढ़ी बनाकर दरख्त के ऊपर चढ़ने लगे। ये देखकर दोनों बाप बेटा परेशान हुए। अचानक बढ़ई के ذہن में ख्याल आया। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा जल्दी से गर्म पानी का लोटा ले आओ। जब जले हुए शेर ने ये सुना तो उसने फौरन जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। क्योंकि वो सबसे नीचे था इसलिए वो नीचे से भागा तो सारी सीढ़ी उनका तसलसल टूट गया, सब नीचे गिर गए और सब शेर जंगल की तरफ भाग गए। दोनों बाप बेटा बहुत हंसे और अपना काम खत्म किया और वापस चले गए। देखा दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि अगर किसी के ऊपर बुरा वक्त या मुश्किल वक्त आ जाए तो उसमें डरना नहीं चाहिए। उसमें बजाय चीखने चिल्लाने से अकल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आने वाले बड़े से बड़े खतरे से महफूज रहा जा सके।